गुड इवनिंग एवरीवन एंड मैरी क्रिसमस। तो देखें, पिछली वीडियो में मैंने आपसे वादा किया था कि आप लोगों को मैं क्रिसमस की हिस्ट्री के बारे में बताऊंगा, क्रिसमस ट्री के बारे में बताऊंगा, सेंटा क्लॉज के बारे में बताऊंगा और इनके पीछे क्या हिस्ट्री है और ये क्रिसमस में कितने अहम हैं। इसीलिए वादे के मुताबिक आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। देखिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो, इसकी ड्यूरेशन थोड़ी सी लंबी होगी और वो लंबी इसलिए है क्योंकि इसमें मैंने डिटेल से क्रिसमस के हर ट्रेडिशन के बारे में बताया, क्रिसमस की हर चीज़ के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में मैंने आपको डिटेल के साथ बताया। तो इसलिए आप इस वीडियो को गौर से देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो इस तरह की मैं और वीडियोस भी बना सकता हूँ। क्रिश्चियनिटी की हिस्ट्री के बारे में, बाइबल मुकद्दस की हिस्ट्री के बारे में और जनरल क्रिश्चियन हिस्ट्री के बारे में भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता हूँ। और हमारे रसूलों के बारे में, जो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्द भी थे, उनकी बाइबल की हिस्ट्री भी है और एक साथ ही साथ उनकी दुनियावी हिस्ट्री भी है कि दुनिया ने उनको जब देखा तो उनके बारे में क्या सोचा, वो भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो ये आपके इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं, अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो मैं डेफिनेटली और ज़्यादा ऐसी वीडियोस बनाऊंगा। सबसे पहले तो मैं लव्स क्रिसमस की तरफ आता हूँ। जो वर्ड क्रिसमस है, ये वर्ड क्रिसमस क्यों है? तो देखें, इबादत को बहुत सारे लोग मैस भी कहते हैं, उर्दू में उसको मास कहते हैं। आपने सुना ही होगा कि आपके दोस्त वगैरह आपको कहते होंगे कि सैटरडे के मैस पे वो जा रहे हैं या संडे के मैस पे जा रहे हैं। ज़्यादातर इसमें कैथलिक चर्च वाले मैस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं, बाकी चर्च वाले इसमें सर्विस का लफ्ज़ यूज़ करते हैं। तो पहले मैस कहा जाता था और उस टाइम पे एक रूल था कि सूरज गुरूब होने के बाद कोई मैस नहीं हो सकता, यानी कोई इबादत नहीं हो सकती। लेकिन जो इबादत यीशु मसीह की पैदाइश को सेलिब्रेट करने के लिए की जाती थी, उसकी इजाज़त थी कि वो सूरज गुरूब होने के बाद भी वो इबादत की जा सकती है। इसीलिए वो इबादत रात को 12 बजे की जाती थी, 24 की रात 12 बजे। और उस इबादत को लोग कहते थे कि ये क्राइस्ट का मैस है, यानी खुदावंद यीशु मसीह की इबादत है। इसलिए वहां से नाम पड़ गया क्राइस्ट मैस, यानी जिसको शॉर्ट करके बाद में लोग क्रिसमस बोलना शुरू हो गए। तो क्रिसमस का लफ्ज़ यहाँ से आया है। इसके साथ ही साथ मैं आपको एक्समस के बारे में बता देता हूँ। अक्सर आपने डिफरेंट जगहों पे देखा होगा मैरी एक्समस लिखा होता है, तो इस पर कुछ लोग एतराज़ भी करते हैं कि ये इसमें क्राइस्ट का नाम निकाल के एक्स डाल दिया है और एक्समस इसको लिख दिया है, तो ये नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग इसमें कहते हैं, लेकिन इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। तो जो ग्रीक जुबान है उसमें एक्स जो है वो क्राइस्ट के पहले लफ्ज़ को कहते हैं। और पुराने ज़माने में जब नई नई क्रिश्चियनिटी की शुरुआत हुई थी तो ग्रीक जुबान के जो क्राइस्ट के पहले 2 लफ्ज़ थे उनको मिला के एक इस तरह का मोनोग्राम बनाया गया था। ये आपको मैं अभी दिखा भी रहा हूँ। आपने बहुत सारे चर्चिस में ये निशान ज़रूर देखा होगा। इस निशान का मतलब क्राइस्ट है या फिर मसीह, यीशु मसीह, और इसी निशान से एक्स लिया गया है। एक्स का मतलब क्राइस्ट है लेकिन ग्रीक जुबान में। तो अगर कहीं आप एक्स मैस लिखा हुआ देखें तो इस पर आप माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि इसका मतलब भी क्रिसमस है, लेकिन इसको एक्स मैस आपने नहीं पढ़ना है, इसको आपने क्रिसमस ही पढ़ना है। बस लिखा हुआ एक्स है लेकिन एक्स को आपने एक्स नहीं पढ़ना है, इसको आपने क्राइस्ट पढ़ना है। तो देखिए, अब आ जाते हैं क्रिसमस ट्री की तरफ। क्रिसमस ट्री की भी एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है हमारे मजहब क्रिश्चियनिटी में। तो जब क्रिश्चियनिटी की बिल्कुल इब्तदा थी या जब क्रिश्चियनिटी की बिल्कुल शुरुआत हुई थी, तब के टाइम पे जर्मनी में जो क्रिश्चियंस थे वो लोग 24 की रात को इबादत करते थे। इबादत के साथ साथ छोटे छोटे प्लेज और टैब्लो भी करते थे, जैसे कि आजकल भी होता है क्रिसमस के टाइम पे। उस टाइम पे एक टैब्लो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसको मजहबी अहमियत हासिल थी, वो बहुत पाक माना जाता था और उस वक्त बाइबल की इब्तदा की बातें बताई जाती थी, जैसे कि आदम और हवा के बारे में बताया जाता था। और आदम और हवा का जो टैब्लो होता था उसमें ये दरख्त होता था जिसको पैराडाइज ट्री कहा जाता था और ये दरख्त काफ़ी पाक माना जाता था। इस दरख्त पे डेकोरेशन के तौर पे सेब लगाए जाते थे और ये सेब जो है उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता था जो हवा ने आदम को एक फल खिलाया था। और देखें, उसके बाद उस पैराडाइज ट्री को या फिर जन्नत के दरख्त को उठा के पूरे टाउन में घूमा जाता था। सारे जो बिशप्स हैं या पादरी साहिबान हैं उस टाइम के, वो इस दरख्त को उठा के पूरे टाउन में राउंड लगाते थे और सबको बाइबल के बारे में बताते थे। बाइबल में जो मौजज़ात लिखे हुए हैं उनके बारे में बताते थे। बाइबल की जो इम्पोर्टेंट बातें हैं उनके बारे में बताया जा रहा था, क्योंकि उस वक्त ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं थे, ज़्यादातर लोगों के घर में बाइबल मुकद्दस थी भी नहीं। तो उस टाइम पे सबको बाइबल मुकद्दस के अंदर से हवालात बताए जाते थे और इसके साथ ही साथ खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी उस वक्त बताया जाता था। फिर देखें, आहिस्ता आहिस्ता
ये दरख्त जो है पैराडाइज ट्री, क्योंकि ये इबादत क्रिसमस से एक दिन पहले होती थी, इसलिए ये जो पैराडाइज ट्री है इसको क्रिसमस ट्री लोगों ने कहना शुरू कर दिया, क्योंकि इसकी क्रिसमस से काफ़ी वाबस्तगी थी, तो इसीलिए लोगों ने इसको क्रिसमस ट्री कहना शुरू कर दिया। और फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने अपने घरों में क्रिसमस ट्री लगाना शुरू कर दिए। और देखें 1400 में पहली दफ़ा किसी घर के अंदर क्रिसमस ट्री लगाया गया था। उससे पहले क्रिसमस ट्री घर के बाहर लगाए जाते थे, लेकिन 1400 में होली रोमन एम्पायर के अंदर पहली दफ़ा क्रिसमस ट्री किसी ने अपने घर में लगाया। लेकिन क्रिसमस ट्री उस वक्त ज़्यादातर अमीर लोग ही लगाते थे, गरीब लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए गरीब लोग क्या करते थे, या तो वो एक छोटी सी टहनी अपने घर की छत पे लटका देते थे, या फिर वो लोग शेयरिंग करते थे। एक दिन कोई एक फैमिली क्रिसमस ट्री अपने पास रख लेती थी, अगले दिन कोई और फैमिली अपने पास रख लेती थी। लेकिन ज़्यादातर जो क्रिसमस ट्री है वो अमीर लोग अपने घरों में लगाते थे, क्योंकि क्रिसमस ट्री के ऊपर डेकोरेशंस जो हैं वो सारी खाने पीने की चीज़ें होती थी, मीठी चीज़ें, बिस्किट्स, फल फ्रूट वगैरह इस टाइप की चीज़ें लगाई जाती थी। और वो उस टाइम पे काफ़ी महंगी होती थी, स्पेशली जो मीठी चीज़ें हैं, जो चीनी से चीज़ें बनती हैं, वो उस टाइम पे शदीद महंगी थी, क्योंकि चीनी उस वक्त बहुत मुश्किल से मिलती थी। तो देखिए, इसके बाद आपने मार्टिन लूथर का नाम तो सुना होगा, जो कि एक बहुत बड़े दानिश्वर थे, बहुत बड़े मजहबी पेशवा थे, और वो मजहबी स्कॉलर भी थे। कैथलिक चर्च से उनका ताल्लुक था, लेकिन फिर उनका कैथलिक चर्च के साथ इख्तलाफात हो गए और फिर उन्होंने रिफॉर्मेशन शुरू कर दी। और आज जो आप बहुत सारे डिफरेंट प्रोटेस्टेंट चर्चेस देखते हैं वो मार्टिन लूथर की तरफ से ही हैं। कुछ तो कदीम मिशन भी चल रही हैं जो अभी तक मार्टिन लूथर के नाम से ही हैं। लूथरन चर्च आपने नाम सुना होगा, ये मार्टिन लूथर के नाम से ही है। एनीवेज, मार्टिन लूथर एक दिन अपने घर जा रहे थे और उन्होंने आसमान पे सितारे देखे। सितारे देख के जब वो अपने घर में गए तो अपने बच्चों को उन्होंने एक सरमन दिया, छोटा सा सरमन के दौरान उन्होंने बताया कि ये जो आसमान के सितारे हैं ये हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तरह हमारी ज़मीन पे रोशनी बिखेरते हैं और दिखने में बहुत खूबसूरत लगते हैं। सरमन के दौरान उन्होंने कुछ कैंडल्स उठा के क्रिसमस ट्री के ऊपर रख दी और इस तरीके से फिर क्रिसमस ट्री पे लाइटिंग होना शुरू हो गई। वहां से क्रिसमस ट्री पे लाइटिंग का रिवाज शुरू हुआ। और देखें, दरख्त के ऊपर, क्रिसमस ट्री के ऊपर ज़्यादातर लोग जो हैं वो आजकल स्टार लगाते हैं या एक एंजल लगा होता है। उससे पहले हमारे खुदावंद यीशु मसीह की तस्वीर या फिर हमारे खुदावंद यीशु मसीह की शबीह दरख्त के टॉप पे लगाई जाती थी। आजकल जो स्टार लगाया जाता है उसका वही मतलब है स्टार ऑफ बैथलेहम। जो बैथलेहम में मजूसियों को स्टार नजर आया था, ये वही स्टार है जो आज क्रिसमस ट्री के ऊपर हम लगाते हैं। और अक्सर लोग क्रिसमस ट्री के ऊपर एक फरिश्ता लगाते हैं, ये एंजल लगाते हैं। ये वही फरिश्ता है जिसने मुकद्दसा मरियम को खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश की खुशखबरी सुनाई थी। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो ये है कि 1879 में दुनिया का पहला बल्ब इजाद हुआ था, यानी बिजली से चलने वाली लाइट पहली दफ़ा इजाद हुई थी 1879 में, और वो थॉमस एडिसन ने बल्ब इजाद किया था। और उसके सिर्फ 3 साल बाद ही यानी 1882 में थॉमस एडिसन के एक कोलीग थे, उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ लैब में काम करते हुए क्रिसमस लाइट्स इजाद कर ली। क्रिसमस लाइट्स जो हैं उसमें रेड कलर की लाइट्स थी, ग्रीन कलर की लाइट्स थी और ब्लू कलर की लाइट्स थी, और वो टोटल 80 लाइट्स थी, इतना उनका साइज था। और उसके बाद उन्होंने अपने क्रिसमस ट्री पे वो क्रिसमस लाइट्स लगाई। तो देखें, बल्ब बना 1879 में और उसके सिर्फ 3 साल बाद ही क्रिसमस लाइट्स बन गई। तो देखें, बताने का मकसद ये था कि जो भी नई टेक्नोलॉजी आती है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जलाल के लिए इस्तेमाल की जाती है, और जो भी इन्वेंटर या मौजिद होता है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह का पैरोकार होता है। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के पैरोकार बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दुनिया की बहुत खिदमत की है, दुनिया के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई हैं। थॉमस एडिसन जिन्होंने बल्ब बनाया वो भी क्रिश्चियन थे, जिन्होंने जहाज बनाया राइट ब्रदर्स वो भी एक पादरी के बेटे थे। एनीवेज, ये ऑफ टॉपिक हो जाएगा, मैं आपको बहुत सारे नाम और बताना चाहता था। और देखिए, मैं आपको एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। वो ये है कि दुनिया का पहला SMS, जो आप SMS करते हैं मोबाइल पे या अपने फ़ोन पे, दुनिया का पहला SMS हुआ था 3 दिसंबर 1992 को। 3 दिसंबर 1992 में दुनिया का पहला SMS किया गया था, और दुनिया का पहला SMS 2 लफ्ज़ थे, और वो 2 लफ्ज़ थे मैरी क्रिसमस। तो देखें, हमारे खुदावंद यीशु मसीह का जलाल देखें, हर जगह हमारे खुदावंद यीशु मसीह हर जगह मौजूद है। हमारा मजहब क्रिश्चियनिटी इतना अजीम है कि वो हर जगह है। हर चीज़ की शुरुआत क्रिश्चियनिटी से हुई थी। आपको मैं एक और चीज़ बता देता हूँ। दुनिया की पहली किताब जो मशीन से प्रिंट की गई थी, पब्लिश की गई थी, वो हमारी बाइबल मुकद्दस है।
और दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली किताब भी बाइबल मुकद्दस ही है। इससे पता लगता है कि हमारा मज़हब कितना अजीम है, हमारा मज़हब कितना सच्चा है। तो देखिए आप आ जाते हैं सेंटा क्लॉज की तरफ, सेंटा क्लॉज की हिस्ट्री की तरफ। तो देखें सेंटा क्लॉज जिनको हम आज जानते हैं वो असल में सेंट निकलस थे। क्रिश्चियनिटी की जब बिल्कुल शुरुआत हुई थी तब के ज़माने के थे वो रोमन एम्पायर के शहर मीरा के रिहायशी थे और ये इलाका आजकल मॉडर्न डे टर्की में आता है। उस वक्त सेंट निकलस जो थे वो बहुत अमीर थे क्योंकि उनके माँ बाप की डेथ हो चुकी थी और उसके बाद वो अपनी सारी दौलत जो है वो सेंट निकलस को छोड़ गए थे उनके माँ बाप। तो इसलिए सेंट निकलस बहुत अमीर थे, बहुत ज़्यादा दुआगो थे। देखें आपको अंदाजे के लिए बता देता हूँ, सेंट निकलस जो है यीशु मसीह के तकरीबन 300 साल बाद आए थे और सेंट निकलस बहुत अच्छे क्रिश्चियन थे, बहुत ज़्यादा दुआगो थे और उनका हमेशा से यही शौक था कि वो गरीबों की मदद करें। तो देखें उस टाइम पे उस इलाके में एक क्रिश्चियन था, उसकी 3 बेटियां थीं और उसने अपनी तीनों बेटियों के जहेज़ का बंदोबस्त करना था लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। तो उस टाइम पे सेंट निकलस ने एक बैग यानी थैला लिया और उसके अंदर कुछ सोना डाला और सोना जो है बाद में उस गरीब क्रिश्चियन शख्स की चिमनी के ज़रिए उसके घर तक पहुंचा दिया। चिमनी में आपको दिखा भी देता हूं कि वो क्या होती है। ये तस्वीर में आप देख रहे हैं, ये ज़्यादातर पुराने ज़माने में होती थी और ऐसे इलाकों में होती थी जो सर्द इलाके हैं। तो देखें चिमनी के जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे आग लगी होती है, वहाँ पे उस शख्स ने अपने सॉक्स यानी मोजे लटकाए हुए थे सुखाने के लिए, क्योंकि सर्दी का टाइम था तो उधर सुखाने के लिए लटकाए हुए थे। तो सेंट निकलस ने चिमनी के थ्रू वो सोने का बैग उन सॉक्स में डाल दिया और बाद में उस शख्स को वो सॉक्स में से सोना मिल गया और उसने अपनी बेटी की शादी कर दी। और साथ ही साथ इसी तरीके से सेंट निकलस ने 2 दफ़ा फिर यही किया और उस शख्स की दोनों बेटियों की शादी हो गई। तो देखें आपने देखा होगा क्रिसमस की डेकोरेशन में कि सॉक्स भी लटके होते हैं अक्सर दीवारों पे या इधर उधर। तो देखें ये जो सॉक्स होते हैं ये इसी चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं कि सेंट निकलस ने जब पहली दफ़ा किसी को गिफ्ट दिया, वो सोना दिया, तो वो उस शख्स के सॉक्स के अंदर डाल दिया जो उसने सुखाने के लिए चिमनी के पास लटकाया हुआ था। तो देखें इसी वजह से सॉक्स आजकल यूज़ किए जाते हैं एज ए डेकोरेशन पीस। उसके बाद सेंट निकलस ने और भी गरीब बच्चों को काफ़ी गिफ्ट दिए, काफ़ी तोहफे और तोहफ़े दिए और उनकी इन्हीं अच्छे कामों की वजह से कैथलिक चर्च ने उनको सेंट का दर्जा दे दिया और उनकी डेथ जो है 6 दिसंबर 343 को हुई। इसीलिए 6 दिसंबर को हमेशा सेंट निकलस का दिन मनाया जाता था और उस टाइम पे हमेशा एक शख्स सेंट निकलस की तरह के कपड़े पहन के सब बच्चों को गिफ्ट देता था। लेकिन जब बाद में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुई तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग जो प्रोटेस्टेंट हो चुके थे वो सेंट निकलस के बारे में जानना पसंद नहीं करते थे और उस टाइम पे मार्टिन लूथर ने सजेस्ट किया कि सेंट निकलस का नाम चेंज करके सेंट क्रिसमस रख लेते हैं या फिर क्रिसमस फादर रख लेते हैं और इसीलिए यूनाइटेड किंगडम में क्रिसमस फादर आज तक सेंटा क्लॉज को कहा जाता है। और देखें जो डच लोग थे जो नीदरलैंड में रहते हैं, डच जुबान में वो लोग सेंट निकलस को सेंटी क्लास कहते थे। और देखें यही डच जब अमेरिका में गए, अमेरिका में सेटल हुए, जब अमेरिका नया नया बना था तो वहाँ पे जो अमेरिकन हैं उनको डच जुबान का ये लफ्ज़ बोलना नहीं आता था और इसीलिए सेंटी क्लास जो है वो अमेरिका में सेंटा क्लॉज बन गया। और सेंटा क्लॉज के रेड कपड़े इसीलिए होते हैं क्योंकि उस ज़माने में या पुराने ज़माने में जितने भी बिशप्स थे उनकी दाढ़ी होती थी और उनके रेड कलर का चोगा होता था और इसीलिए सेंटा क्लॉज आज रेड कलर में आपको दिखाई देते हैं। तो देखें कुछ लोग कहते हैं कि जी बाइबल में क्रिसमस ट्री या सेंटा क्लॉज के बारे में कोई जिक्र नहीं है तो इसलिए हम इन चीज़ों को नहीं मनाते या क्रिसमस ट्री अपने घर में नहीं लगाते या ऐसी चीज़ें। तो देखें आप खुद गौर कर लें, मैंने आपको सारी हिस्ट्री बताई है। ये सारी हिस्ट्री जो है हमारे जो मज़हब है क्रिश्चियनिटी उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। आप खुद गौर कर लें कि ये सारी चीज़ें, बेशक ये बाइबल में क्रिसमस ट्री के बारे में ना लिखा गया हो, लेकिन इस क्रिसमस ट्री का हमारे मज़हब क्रिश्चियनिटी से बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक है। तो देखें सेंट निकलस ने सही मानों में खुदावंद यीशु मसीह की उस चीज़ पे अमल किया जब खुदावंद यीशु मसीह ने एक अमीर शख्स से कहा था कि जा अपना सारा मालो जायदाद बेच के गरीबों में बांट दे और मेरे पीछे आ। तो इसी तरीके से सेंट निकलस ने भी वही काम किया। अब मैं साथ ही साथ आपको क्रिसमस की जो और आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं उसके बारे में शॉर्ट बता देता हूँ कि उनके पीछे क्या हिस्ट्री है या उनका क्या मकसद है। सबसे पहले तो मैं आपको क्रिसमस कार्ड के बारे में बताता हूँ। आजकल तो वैसे क्रिसमस कार्ड खत्म हो चुके हैं, लेकिन
पहले पहले लोग एक दूसरे को क्रिसमस कार्ड देते थे, आजकल भी कुछ लोग देते हैं। इंग्लैंड के किंग थे, किंग जेम्स उनका नाम था। 1611 में पहली दफ़ा उनको किसी ने क्रिसमस कार्ड दिया। उस क्रिसमस कार्ड पे कुछ पोएम्स लिखी हुई थी और बाइबल की कुछ आयतें लिखी हुई थी। वहाँ से क्रिसमस कार्ड की शुरुआत हुई। जो कैंडल्स हैं, ये तकरीबन 1000 साल पहले जब क्रिसमस मनाया जा रहा था नॉर्थ यूरोप में, तब उन्होंने कैंडल्स लगाई। और ये कैंडल्स लगाने का मकसद ये था कि कैंडल्स में से रोशनी आती है और ये रोशनी जो है ये लाइट ऑफ क्राइस्ट है। ये जो खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया में रोशनी फैला रहे हैं, अमन की और प्यार की रोशनी, ये कैंडल्स जो है उस रोशनी को रिप्रेजेंट करती हैं। और देखें, सबसे पहले जो क्रिसमस केक है वो भी तकरीबन 1000 साल पहले यूनाइटेड किंगडम में स्टार्ट हुआ था। उस वक्त तो अमीर लोग ही ये केक खा सकते थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि जितने भी अमीर लोग थे सिर्फ मीठी चीज़ें या चीनी से बनी चीज़ें वही लोग खा सकते थे। उस वक्त एक बहुत हैवी सा फ्रूट केक बनाया जाता था। वो फ्रूट केक आज भी होता है जिसको क्रिसमस केक कहा जाता है। स्टार ऑफ बैथलेहम मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये वही सितारा है जो 3 मजूसियों को नजर आया, और वो सितारा यानी स्टार ऑफ बैथलेहम आज हम क्रिसमस ट्री पे लगाते हैं या फिर अपनी छतों के ऊपर हम लगाते हैं ताकि हर कोई उसको देख सके। और देखें, क्रिसमस कैरल्स इनकी शुरुआत कहाँ से हुई? 129 AD यानी खुदावंद यीशु मसीह के तकरीबन 129 साल बाद एक रोमन बिशप थे, उन्होंने कहा था कि हम लोग क्रिसमस कैरल्स गाया करेंगे खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश को याद करने के लिए। और पहला दुनिया का क्रिसमस कैरल जो है उसका नाम था एंजल्स हिम, और वो लातीनी जुबान में था यानी लैटिन जुबान में था और उसको गाया जाता था। अब मैं आपको थोड़ा सा क्रिसमस के कलर्स के बारे में बता देता हूँ। आपको पता होगा कि रेड कलर क्रिसमस में बहुत इंपॉर्टेंट है, और रेड कलर आपने बहुत जगहों पे देखा होगा। रेड कलर खुदावंद यीशु मसीह के खून को रिप्रेजेंट करता है, जो उन्होंने हमारे लिए खून बहाया, जो हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने कुर्बानी दी। ये रेड कलर उसको रिप्रेजेंट करता है। गोल्डन कलर आपने देखा होगा कि क्रिसमस की डेकोरेशंस में गोल्डन कलर भी काफ़ी होता है। गोल्डन कलर का ये मतलब है कि जो 3 मजूसी आए थे उनमें से एक ने खुदावंद यीशु मसीह को गोल्ड का गिफ्ट दिया था यानी सोना दिया था, तो ये उस सोने को रिप्रेजेंट करता है जो आजकल हमारी डेकोरेशन में गोल्ड होता है। और अक्सर आपने डेकोरेशन में देखा होगा व्हाइट भी होता है। व्हाइट का मतलब पाकीज़गी और प्योरिटी और पीस होता है। अब मैं आपको क्रिसमस की एक और डेकोरेशन के बारे में बता देता हूँ। क्रिसमस रीथ इसको कहा जाता है। या आपने अक्सर दरवाज़ों पे लटकी हुई देखी होगी या फिर दीवारों पे लगी होती है। या आपको मेरे पीछे भी एक क्रिसमस रीथ नजर आ रही है। मैं आपको एक छोटी क्रिसमस रीथ आपको दिखा भी देता हूँ। ये है वो क्रिसमस रीथ। आपने इसको देखा होगा बहुत जगहों पे, और इसका मतलब ये है कि ये सर्कुलर शेप की है, और सर्कुलर शेप का मतलब है इटर्नल लाइफ यानी हमेशा की जिंदगी। और खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए हमेशा की जिंदगी लेके आए, तो ये खुदावंद यीशु मसीह की हमेशा की जिंदगी को रिप्रेजेंट करती है क्रिसमस रीथ। इसलिए जितने भी क्रिश्चियंस हैं जब वो क्रिसमस मनाते हैं तो अपने दरवाज़ों पे वो क्रिसमस रीथ लगाते हैं। पुराने ज़माने में तो क्रिश्चियंस इस क्रिसमस रीथ के दरमियान में एक कैंडल भी लगाते थे। आजकल भी कुछ क्रिश्चियंस कैंडल लगाते हैं क्रिसमस रीथ के दरमियान में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हर मुल्क में क्रिसमस के डिफरेंट ट्रेडिशंस हैं। तो देखिए, ये सारी हिस्ट्री थी जो क्रिसमस की मैंने आपको बतानी थी, वो आपको बता दी। आपको अगर कोई और आपके पास क्वेश्चन है तो वो भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। आपका देखने का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। आप इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए ताकि और भी लोग जो हैं उनको भी इस क्रिसमस की हिस्ट्री के बारे में पता लग सके। और साथ ही साथ हमारा जो चैनल है जिसका नाम पीस वर्ल्ड वाइड है, आप उसको सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।